सीढ़ियां, एक हौलनाक कहानी। दो आदमी, बैनर और गैरेसवेल, एक सुनसान देही सड़क पर लिफ्ट के लिए खड़े थे, लेकिन कोई गाड़ी उनके लिए नहीं रुकी। वो दोनों थक चुके थे और चलते चलते बेजार हो गए थे। सूरज तेजी से गुरूब हो रहा था और इन्हें रात गुजारने के लिए कोई जगह दरकार थी। रास्ते में इन्हें एक पुराना, सुनसान घर दिखाई दिया। इन्होंने फैसला किया कि वो वहीं पनाह लेंगे। बाग झाड़ियों और जंगली घास से गा हुआ था। दरवाजा जंग आलूद कब्जों पर चरचराते हुए खिला और अंदर फर्श पर मिट्टी की दबीज तह जमी हुई थी। इन्होंने अपने थैलों से कुछ खुराक निकाली और थोड़ा सा खाया। फिर दोनों ने अपने कंबल फर्श पर बिछाए, लेटे और नींद की आगोश में चले गए। आधी रात को गैरेसवेल अचानक एक परेशान किन ख्वाब से जाग उठा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और सर्दी से इसके दांत बज रहे थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक तेज सीटी नुमा सीटी की आवाज। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त बैनर साए में खड़ा है और पूरी तवज्जो से सुन रहा है। ऐसा लगता था जैसे वो किसी कसम के सेहर या तरानस में है। फिर बैनर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसके बोट लकड़ी की सीढ़ियों पर जोर से बज रहे थे। वो सीटी की आवाज अब और भी बुलंद हो गई। गैरेसवेल उसे आवाज देना चाहता था, लेकिन अल्फाज इसके गले में ही अटक गए। बैनर सीढ़ियां चढ़ता रहा यहाँ तक कि वो नजर से ओझल हो गया। अचानक कदमों की आवाज बंद हो गई और गैरेसवेल की सांस थम गई। वो इंतजार करता रहा कि क्या होगा। फिर एक हौलनाक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसने रात की खामोशी चीर डाली और गैरेसवेल को झंझोड़ कर रख दिया। इसके बाद कदमों की आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार नीचे आती हुई। गैरेसवेल खौफ से कांपने लगा। चांदनी में इसे एक जोड़ा बोट सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया और एक हाथ जो रेलिंग को थामे हुए था। लेकिन जब उसने दूसरा हाथ देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो हाथ एक खून आलूद कुल्हाड़ी थामे हुए था। फिर उसने अपने दोस्त बैनर का चेहरा देखा। वो मौत की तरह जर्द था। इसकी आंखें खाली थी और मुंह एक भयानक, मुर्दा मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। इसकी पेशानी से खून बह रहा था और इसके सर पर एक गहरा जख्म था जो इसकी खोपड़ी को तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका था। गैरेसवेल की चीख निकल गई, एक ऐसी चीख जो खून जमा दे। वो फौरन घर से बाहर भागा। अंधेरी रात में, अंधाधुंध, वो भागता रहा, सिर्फ एक ही ख्याल के साथ कि उसका दोस्त खून आलूद कुल्हाड़ी लिए इसके पीछे आ रहा है। वो भागता रहा, यहाँ तक कि वो थक कर गिर गया। सुबह के वक्त वो बमुश्किल एक पुलिस स्टेशन पहुंचा और शेरिफ को सब कुछ बताया। वो दोनों वापस पुराने घर की तरफ रवाना हुए। गैरेसवेल का खून खौफ से जम गया, उसे डर था कि वो अंदर क्या देखेंगे। शेरिफ ने दरवाजा खोला, जो फिर से चरचराता हुआ खिला। गैरेसवेल ने पीछे से झांका। फर्श पर उसने बैनर को देखा, वो मुंह के बल खून में लथपथ पड़ा था। इसका सर तकरीबन आधा कटा हुआ था। इसका मुर्दा हाथ अब भी कुल्हाड़ी के दस्ते को पकड़े हुए था। कुल्हाड़ी का धारदार किनारा फर्श में घुसा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह जहां रात को गैरेसवेल का सर पड़ा था। शेरिफ ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां और कोई जीता जागता इंसान न था।